और हमें एक चीज ये भी लग रही है कि बच्चे कोर्ट तो जाएंगे ही जाएंगे, और अगर बच्चे कोर्ट गए तो एक ये भी चांस है कि जो एग्जाम हमने एक्सपेक्टेड डेट बताई है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैद ICS लखनऊ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम फिर एकत्रित हुए हैं अपने एक्सपर्ट अमित सर के साथ। और जैसा कि आपने देखा हमारा GA स्ट्रैटेजी का वीडियो, हमारी वैकेंसी का वीडियो, हमारी वैकेंसीज उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज की सिविल जज, जूनियर डिवीजन, मुंसिफ मजिस्ट्रेट जो कि अब आ चुकी हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि आखिर अब वैकेंसीज आ गई हैं, एग्जाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, इन तमाम विषयों पर। और आज अब एक नया सवाल सर बच्चों के सामने है और हम सबके सामने भी है। जी जी। वो प्रश्न ये है कि सर नोटिफिकेशन आया 10 दिसंबर को, हाँ, या कहा जाए चर्चा परिचर्चा, सरगर्मियां बड़ी रात से बहुत तेज थी और इस ठंड की रात में किसी को शायद नींद भी नहीं आ रही थी जिसने भी ये सुना कि अचानक से 303 वैकेंसी। हाँ। उम्मीद थी कि शायद 150 या 250 या 300, जैसा हम लोगों ने अपने सबसे पहले वीडियो में कहा। हम लोगों ने तो डिस्कस किया था। जी जी जी। नहीं, एक्चुअल में ये है कि हम लोगों के जो बच्चे हैं कांटेक्ट में हैं जी, तो ये एग्जैक्ट डेट हमें पता उन्हीं से चली है कि जो जैसे जुडिशरी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं पर से उन लोगों को जानकारी रहती है। जी। तो उन्होंने पहले से ही मुझसे ये बात की कि सर मतलब इतने चांसेस हैं और हमें लग रहा है कि इतनी वैकेंसीज आना चाहिए। जी जी जी। तो इसी के उपलक्ष्य में ये था कि हमने कहा कि जब वैकेंसीज आ जाएंगे उसका इंतजार करने से तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए जो बैच था अभी कुछ ही समय पहले 7 तारीख को, आज 10 तारीख है, 3 दिन पहले हम लोगों ने बैच शुरू कर दिया। जी। तो सर जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो मंजर जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो आ गया। अब सर बच्चों में एक नया प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टीम के पास मैसेजेस आते हैं, सवाल आते हैं, बच्चे आते हैं, काउंसलिंग में आते हैं, तो सर आखिर अब ये एग्जाम कब होगा, इसका एक्सपेक्टेड डेट क्या होगा। सर चूंकि आपको लगभग 20 साल का अनुभव है अध्यापन का, तो सर आप क्या अपने इतने लंबे अनुभव से अध्यापन के आप सर इस बात का क्या अंदाजा लगा सकते हैं, और पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए कि 2013 में इम्तिहान हुआ, फिर 15-16 में हुआ, फिर 18 में हुआ, और अब 5 वर्ष बाद, तो सर जब नोटिफिकेशन आता है तो उसकी क्या एक्सपेक्टेड हम लोग देखें, वो 2.5 महीने है, वो 3 महीने है, क्या ट्रेंड रहता है सर यूपीपीसी? हाँ, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है, क्योंकि कमीशन जो है, कमीशन के द्वारा कई सारे एग्जाम्स जो होते हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। एक बड़ा एग्जाम अभी है 2 तारीख से 2 जनवरी से APO मेंस एग्जाम भी होना है। तो एक तो कमीशन पे ये जिम्मेदारी है मेंस का एग्जाम करवाने की, प्लस जो डेट फॉर्म की शुरू हो रही है वो आज 10 दिसंबर से, और ये जो डेट है वो 10 जनवरी तक है। तो मेरा ये मानना है कि अभी तक जो हमने देखा है वो ये है कि फॉर्म की डेट खत्म होती है, उसके बाद में एडमिट कार्ड वगैरह, सेंटर अलॉट करना, ये पूरा जो प्रोसेस करने में कमीशन को जो समय लग जाता है वो लगभग 45 से 50 दिन का समय जो है वो कमीशन को लग जाता है। ये हम मान के चलें सवा जो 10 जनवरी की डेट के बाद से 45। हाँ। तो यानी अगर मान लीजिए दिसंबर से जनवरी 1 महीना ये हो गया। नहीं, 10 जनवरी के बाद की जो डेट है, हाँ, तो उसमें अभी फॉर्म्स वगैरह, फॉर्म और नोटिफिकेशन चूंकि आज ही से शुरू हो गया है, तो लगभग 50 दिन का समय जो होगा, 50 दिन का समय जो होगा वो लग जाएगा। 50 से 60 दिन आप मान के चलिए। अच्छा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एग्जाम जो है, एग्जाम या तो फरवरी लास्ट में या मार्च तक पहुंच सकता है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि मार्च या फेब्रुअरी या मार्च के किसी भी वीक में हम माने, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, जो भी तारीख होती है सर, इसमें चूंकि 303 वैकेंसीज हैं, लंबे समय बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टेट में इतनी वैकेंसीज हैं। तो जाहिर सी बात है, लोग हजारों की संख्या में, या लगभग कहें तो शायद अगर 300 पद हैं, 303 हैं, टू बी वेरी एग्जैक्ट, अगर हम स्पेसिफिक देखें तो शायद सर 10,000 से भी ज्यादा आयोजन हो, या 50,000 से ज्यादा लोग आवेदन करें, या शायद लाखों में हो सकता है, लाखों में हो सकती है संख्या। तो सर क्या कमीशन के ऊपर भी ये बोझ होगा, ये दायित्व होगा कि इतनी बड़ी परीक्षा को सकुशल संपन्न कराना, और सेंटर्स शायद उन्हें, क्योंकि लंबे समय बाद परीक्षा हो रही है, तो शायद प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय में देना पड़े। सर सामान्यतः सेंटर्स कहाँ जाते हैं सर? देखिए, जो जुडिशरी के सेंटर्स, तो वैसे तो 5 सेंटर्स हैं जी, लेकिन हाँ, अगर संख्या ज़्यादा होती है, स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो कमीशन जो है, कमीशन कुछ नए सेंटर्स जो है, नए सेंटर्स बना सकता है जी। वैसे अगर हम बात करें
तो एक तो लखनऊ है, दूसरा इलाहाबाद है, इलाहाबाद के अलावा आगरा है, गाजियाबाद है, जी। और यूपी के कुछ और डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर सेंटर जो होता है सेंटर बनता है। लगभग हर जगह पे नहीं, जैसे पीसीएस का होता है तो पीसीएस के सेंटर्स जो हैं वो बहुत जगह हैं, जी। ठीक है। जैसे सीतापुर की अगर हम बात करें कि लखनऊ में बगल में सीतापुर, यहाँ पर है सेंटर, लेकिन जुडिशरी का सेंटर नहीं है। जी। तो ये डिपेंड करता है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं या आवेदन बहुत ही ज़्यादा होते हैं तो सेंटर्स जो है सेंटर्स कमीशन के द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। यानी नए सेंटर्स को बढ़ाया भी जा सकता बिल्कुल है, बढ़ाया जा सकता है। उस पर निर्भर करता है कितने बच्चे बच्चे आवेदक हैं जितनी परीक्षा दे रहे हैं। ठीक बात।